व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं AK न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट जो भी वीडियो डाला करूंगा आप लोगों को मैं गाइड किया करूंगा कि आपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करना है, किस तरीके से करना है, जिस तरीके से आपके लॉसेस के चांस कम और बेनिफिट ज़्यादा आपको हों। तो एक छोटा सा मेथड है, अगर आप इसको समझ गए, इस पर अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जब काम करेंगे आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछले काफ़ी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बंद होने वाले हैं, जिसमें से काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट जो से वो क्लोज हो गए, स्कैम कर गए हुए हैं। ठीक है ना। 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी है और वो भी बंद होने वाले हैं। और क्यों बंद होने वाले हैं, मैं इतना श्योर क्यों कह रहा हूँ, मैं उसका भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि जब आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे फिर ही आपको बात समझ लगेगी। और मुझे पता कि बहुत सारे लोग मुकम्मल वीडियो नहीं देखते, स्किप कर करके देखते हैं, क्योंकि जब आप लोगों के कमेंट आते हैं तो आपके कमेंटों से मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपनी वीडियो में बता चुका होता हूँ, लेकिन फिर वही मेरे से अगेन सवाल किए जाते हैं कि जी ये ऐसे क्यों हुआ, वो ऐसे क्यों हुआ, अभी के उसके मुतालिक मैं डिटेल आप लोगों को बता चुका होता हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ लगती। इसलिए बराए मेहरबानी वीडियो को लाजमी देखा करें, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और बेल के बटन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से फायदा उठा सकें। और इसके साथ मैंने अपनी कल वीडियो में कहा था कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करेगा, इंशाल्लाह ईद के बाद मैंने एक प्लान बनाया हुआ कि अपने व्यूवर्स के लिए मैं अपने आप अगर हम वीडियो देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, तो हमारा भी राइट बनता है कि आपके बारे में कुछ सोचें। तो इसलिए इंशाल्लाह ईद के बाद मैंने प्लान बनाया कि आप लोगों के लिए कुछ इस तरह के पैकेज लेकर आया करेंगे, जिसमें कुछ कुरानदाजी हुआ करेगी और मैं अपने व्यूवर्स को जो से गिफ्ट दिया करूंगा। ठीक है। वो गिफ्ट किसी सूरत में भी हो सकते हैं। ज़्यादातर अभी तक जो मैंने अपना प्लान बनाया, माइंड बनाया, क्योंकि कोई भी किसी दूसरे सिटी का बंदा है तो उस तक गिफ्ट पहुंचाना मुश्किल होता है, इसलिए मैं आप लोगों को या जैज कैश की सूरत में या USDT की सूरत में, आपको PKR की सूरत में या USDT डॉलर की सूरत में आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया करूंगा। कुछ सवालात हुआ करेंगे, कुछ ऐसी बातें हुआ करेंगी जिसके बाद आप लोगों की कुरानदाजी हुआ करेगी। उस कुरानदाजी में जिसका जो भी नाम निकला करेगा मैं उसको इंशाल्लाह लाइव आप लोगों को दिखा के सेंड किया करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और वीडियो आगे शेयर किया करें। और जो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मुझे आपने व्हाट्सअप में आपने मुझे लाजमी जो सा उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना। और जो सा इसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा कम्युनिटी चैनल लगा हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप का और चैनल लगा हुआ और ग्रुप है कम्युनिटी, इन दोनों को आपने ज्वाइन लाजमी करना है, ताकि आपको मजीद जो सी अपडेट्स वगैरह मेरे चैनल से भी मिलती रहे। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना लाजमी है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाता हूं, और मैं आप लोगों तक वही न्यूज़ पहुंचाता हूं जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है या जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक पहुंचाना मेरा मकसद होता है। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते, जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हम भी इस फील्ड में आएँ और हम भी 4 पैसे कमाएं, हम अपनी बेशक उसके बदले कोई अपने घर की चीज़ सेल कर दें या कहीं से लोन उठा लें, तो फिर हम भी इस तरह के काम करें। तो खुदारा आप लोगों से मैं अक्सर अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरह के कामों से दूर रहा करें, क्योंकि ये हाई रिस्क नहीं, बहुत ही हाई रिस्क काम होते हैं। ठीक है। यहाँ पे लक चलती है कि कोई बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं और कईयों को कमाने का मौका नहीं मिलता। ठीक है। कमा हर बंदा लेता है, लेकिन वही बंदा कमा सकता है इसमें जो अफोर्ड कर सके, क्योंकि अगर आपको किसी एक प्लेटफॉर्म से नहीं कुछ सिस्टम में समझ लगती है, आपकी अर्निंग नहीं होती, आपकी कवरिंग नहीं होती, तो आपको बार बार रिस्क लेने पड़ते हैं। आपके पास भी कोई ना कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लाजमी आता है कि जहां से आप अपने पिछले भी लॉस रिकवर कर लेते हैं और आगे भी आपको कमाने का बहुत मौका मिलता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। तो मैं हरगिज किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि आप इस काम में लाजमी जरूर आए। आप बेशक अपनी कोई घर की चीज सेल कर दें या किसी से लोन उठा लें या अपनी जिंदगी को तंग करके आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करें। फिलहाल ऐसे लोगों को मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग ये काम से दूर रहें, ये काम आप लोगों के लिए नहीं है, माजरत से। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोजेक्ट बंद होने वाले हैं, मुझे कैसे पता चला। देखिए, मैंने आपको कई मरतबा बताया कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बंद होना होता है ना, तो ये जो प्रोजेक्ट का डेवलपर होता है, जो उसका ऑनर होता है, ये उनको भी नहीं पता होता कि हमारा प्रोजेक्ट कब बंद होना है। ये उनको भी फाइनल डेट नहीं पता होती। ये मैं अक्सर आपको अब से नहीं, मैं शुरू से ही आपको ट्रेजर NFT के दिनों से ही मैं बताता आया हूँ कि ये प्री प्लान नहीं होता। ठीक है। ये प्लान नहीं बनाया होता इन्होंने कि हम हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। कोई भी प्रोजेक्ट जब मार्केट में आता है वो लॉन्ग टर्म चलने के लिए आता है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनका प्रॉपर ही जो माइंड होता है वो स्कैम वाला होता है। अब बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से मसला है मेरी इन वीडियो से कि मैं नोवा NFT के इतना अगेंस्ट क्यों हूं, क्योंकि एक वक्त वही था कि मैं ट्रेजर NFT के हक में था, जबकि सारे ही यूट्यूबर इसके अगेंस्ट थे और सिर्फ मैं इसके हक में था। लेकिन वो वक्त कुछ और था, उसके बाद वक्त कुछ और है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं चाहूं तो ट्रेजर NFT पे, नोवा NFT पे काम कर सकता हूं। मेरे पास अच्छी खासी टीम भी है, मेरे पास कम्युनिटी भी है, आप लोगों से कई गुना ज्यादा मैं इसमें से कमा सकता हूं। लेकिन मैं कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगा जिसका हमें ऑलरेडी पता है कि ये आया ही स्कैम के मोड में है।
ठीक है ना। इससे बेहतर किसी छोटे प्रोजेक्ट पे मैं काम कर लूंगा, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट पे कभी भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी जब बंद हुआ तब इनका प्लान नहीं था, लेकिन कुछ इस तरह के हालात पैदा हो गए, जैसे उन्होंने एक मिस्टेक कर दी, ब्लाइंड बॉक्स दे दिया। ब्लाइंड बॉक्स के बाद बहुत मामला हुए, कुछ कम्युनिटी की गलती थी, कुछ ट्रेजर एनएफटी की गलती थी, ठीक है ना। तो इतने विड्रा लोगों ने लगे, इतना विड्रा इनकी वो कभी भी नहीं दे सकते थे। अब ये मेरी बातें आपने गौर से सुनिए, इन्हीं बातों में सारी बातों के जवाब है, और आई होप कि आप मेरी बातों को समझ जाएंगे, और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट फ्यूचर में किसी भी प्रोजेक्ट पे जब काम करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। अच्छा, ये जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे ट्रेजर एनएफटी था, ठीक है, मैजिक एनएफटी आया, आप लोगों के ने जो जो प्रोजेक्टों पे काम किए होंगे, मैं ट्रेजर एनएफटी, मैजिक एनएफटी का बार बार नाम इसलिए लेता हूं कि ये जो से वर्ल्ड फेमस प्रोजेक्ट थे, क्योंकि इनमें बहुत अच्छी खासी कम्युनिटी थी। आपको पता है कि ट्रेजर एनएफटी की जो सी 8 मिलियन प्लस जो सी कम्युनिटी थी, और इसके साथ ही मैजिक एनएफटी की बात की जाए तो उसकी भी तकरीबन 2 मिलियन जो सी कम्युनिटी बन चुकी थी। मैं बार बार इसलिए इसका नाम लेता हूँ। कुछ दोस्तों को ये बात मेरी हजम नहीं होती और वो मेरे कमेंट्स में आगे कहते हैं कि सर इसके अलावा भी प्रोजेक्ट है, आपने फलान प्रोजेक्ट किया, आपने फलान प्रोजेक्ट किया, आपने उसका नाम क्यों नहीं लेते, आप इसी का नाम बार बार लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं उन प्रोजेक्टों के नाम इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि वो प्रोजेक्ट आए और आकर चले गए, उन्होंने दोबारा किसी को लूटने की कोशिश नहीं की, और उनमें इतनी कम्युनिटी भी नहीं थी। उनमें आ जाके उन प्रोजेक्टों में ज्यादा से ज्यादा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 की हद कम्युनिटी है। जितने भी छोटे प्रोजेक्ट है, यहां तक मैक्सिमम उनकी लिमिट पहुंची है, ठीक है ना। और वो प्रोजेक्ट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि हम कम बैक करेंगे, हम आपके फंड्स वापस देंगे, या इस तरह के मामला नहीं किए। वो बंद हो गए, जो चीज खत्म हो गई, चली गई, उसका जिक्र करके टाइम जाया करने वाली बात है, या उन पे वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं बनता। अब नोवा एनएफटी की, अब कई लोग ये कहते हैं कि आप ट्रेजर एनएफटी का नाम यूज करके तो अपने व्यू लेते हैं, ठीक है। अब उन लोगों के लिए भी जवाब है, अगर वो सुनने की हिम्मत रखते हैं। देखिए जी, मैंने व्यू अगर लेने हो ना, तो आप लोगों के लिए, कम अकल के लोग हैं ना, उनके लिए मैं बात बता दूं कि मैं अगर ट्रेजर एनएफटी का नाम लेके सिर्फ व्यू लेने मैंने हो, तो मैं ट्रेजर एनएफटी के अगेंस्ट वीडियो ना कभी भी बनाता। आप लोगों को याद होगा, जब मैं ट्रेजर एनएफटी के हक में वीडियो बनाता था, तो मेरी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं थी जो 20K, 30K, 15K या 10K से ऊपर ना जिसके व्यू आते हों, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे लोग, और मुझे अभी भी पता है कि बहुत सारे लोग ट्रेजर एनएफटी की अच्छी न्यूज़ सुनना चाहते हैं, उसकी नेगेटिव बात नहीं सुनना चाहते। लेकिन मैं व्यू के खातिर वीडियो नहीं बनाता हूं। मेरा काम होता है कि आप लोगों को सिर्फ बताना, आप लोगों को खबरदार करना ताकि आप मजीद लॉस से बच सकें, ठीक हो गया। मैंने अगर व्यू लेने हो तो मैं ट्रेजर एनएफटी के हक में वीडियो बनाता रहता, ठीक है ना। उसके अलावा मैं ट्रेजर एनएफटी, जब ये नोवा एनएफटी में आई या ट्रेजर फन पहले गया, या फिर अब नोवा एनएफटी में आई, तो सबसे पहले तो मैं अपना अकाउंट भी एक्टिव करता, मैं वो बेनिफिट अलग उठाता, जो वहां से मुझे हजारों डॉलर आने थे वो एक अलग आने थे, और इसके अलावा मेरे इसके चैनल के व्यू भी आने थे, और मैं रोज पे रोज उस पर वीडियो भी डाल सकता था, अगर सिर्फ व्यू का चक्कर होता तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी अकल या थोड़ी सी भी शर्म होगी तो आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि मैं व्यू के खातिर, आप लोगों को पता कि मैं अक्सर महीना भी वीडियो अपलोड नहीं करता हूं। मैं तब ही वीडियो अपलोड करता हूं जब मुझे मार्केट में बहुत ज्यादा खतरा नजर आता है कि लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। अभी 3-4-5 दिन से मैं वीडियो मुसलसल डाल रहा हूं, क्यों कि उसकी भी वजह यही है कि मुझे नजर आ रहा है कि इस टाइम मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है, और उसमें बहुत बेचारे लोग ऐसे हैं। मुझे लीडरों की टेंशन नहीं है, मुझे जो बहुत अफोर्डेबल लोग हैं उनकी टेंशन नहीं, मुझे हमेशा शुरू से ही अगर किसी की टेंशन रही है तो वो छोटे यूजर्स की रही है, उन लोगों की टेंशन रही है जो 15,000 या 30,000 बहुत मुश्किल से अरेंज करके इन्वेस्ट करते हैं, चले हमारे आने वाले वक्त कुछ बेहतर हो जाएंगे, या हमें कुछ यहाँ से हेल्प आउट हो जाएगी। अदरवाइज मैं ऐसी वीडियो डालने का मुझे ना तो शौक है, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। मुझे अगर यूट्यूब पे वीडियो चलानी हो तो आप लोगों को भी पता है कि कंटेंट एक नहीं होता, बेशुमार है। मैं कोई और भी कंटेंट पकड़ सकता हूं जहां पे मैं डेली बेसिस पे वीडियो डाल सकता हूं, ठीक हो गया। अब नोवा एनएफटी का मैं बार बार नाम इसलिए लेता हूं कि अभी भी वहां पे बहुत ज्यादा कम्युनिटी चली गई है, और वो बहुत ज्यादा इसको प्रमोट कर रही है। डिफरेंट जगह पे इवेंट्स हो रहे हैं, डिफरेंट जगह पे बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? मजीद कम्युनिटी अपनी तरफ खींचने के लिए। जब कम्युनिटी उस साइड पे जाएगी तो जाहिर बात है खाली हाथ तो कोई नहीं जाएगा। जो भी बंदा जाएगा, मिनिमम भी वहां पे $60 जो सा डिपॉजिट है, ठीक है, $60 वहां पे जाएंगे। अगर वहां पे 100 बंदा चला जाता है तो आप समझ सकते हैं $6,000। अगर 100 बंदा नहीं 1000 बंदा चला जाता है, $60,000। अगर 1 लाख बंदा चला जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने डॉलर, जो पाकिस्तानी अगर पीकेआर में बात की जाए तो वो करोड़ों में बदल जाती हैं, बल्कि अरबों में बात चली जाती है, ठीक है। ये सारी डिपॉजिट वहां पे चले जाएंगे, और उसके बाद क्या उन्होंने करना है वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक ह्यूज किस्म की अमाउंट वहां पे अगर चली जाती है तो आप वहां से विड्रा नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे आपके विड्रा जो से क्लोज है। अब होना क्या है, अब जो से 2-3 प्रोजेक्ट और भी बंद होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? आप लोगों तक हो सकता है कि खबरें पहुंच भी गई हों, आप लोगों को जाहिर बात है, आप लोगों ने डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, डिफरेंट लीडर्स के साथ काम भी कर रहे हैं। सारे लोग मेरे साथ ही तो नहीं है, डिफरेंट फैले हुए हैं हर जगह पे। आप लोगों के पास डिफरेंट प्रोजेक्टों के नाम भी आगे होंगे। वहां पे आपने ये भी देख लिया होगा कि विड्रा इशू आने शुरू हो गए हैं, विड्रा की उन्होंने लिमिट बांध दी है, और इस तरह के डिफरेंट मामला आ रहे हैं। और यही निशानी होती है कि जब किसी भी प्रोजेक्ट ने जाना होता है तो इसी तरह के ही काम करता है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं वीडियो हम के बताने का आपको तरीकेकार क्या होता है। देखिए, अब आप लोगों को पता है कि पिछले तकरीबन 2-3 माह से, जब से इन्होंने नोवा एनएफटी का दोबारा डिपॉजिट एक्टिव किया था, तो तब से लोग यहाँ पे डिपॉजिट पर डिपॉजिट करी जा रहे हैं, ठीक है ना। विड्रा सिर्फ कौन लोग ले रहे हैं? जो लीडर हैं,
सिर्फ विड्रा किन लोगों ने लिए जो लीडर हैं, जिनके नीचे कम्युनिटी बना रहे हैं, उनको उनके रेफर वगैरह आ रहे हैं और वो वहां से कमा रहे हैं। लेकिन जो छोटे यूजर्स हैं वो पिछले एक महीने से अगर देखा जाए या एक महीने से कुछ दिन कम, ये पिछले को 15-20 दिन से मैं देख रहा हूं कि नोवा एनएफटी में बहुत ज्यादा कम्युनिटी स्पीड से दोबारा जाना शुरू हो गई है, ठीक है ना, बहुत सारी। और जो पहले की एक महीने की कम्युनिटी थी या 2 महीने पहले की कम्युनिटी थी या जो लीडर हजरात थे वो जो से वहां पे उनका टाइम पूरा हो गया, वो वहां से विड्रा भी ले सकते हैं क्योंकि उनकी इतनी मिनिमम $50 भी बन गए हुए हैं। जो छोटे यूजर थे, बड़े जो यूजर हैं, जो लीडर हैं, उनकी तो खैर बात ही एक अलग है। तो अब होना क्या है, न्यू फंसेगा कौन आ जाएगा, मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि फंसेगा इस मतलब फिर छोटा यूजर्स, जो हमेशा आप लोगों के साथ होता है। जो रीत है वो यही है कि आ जाके फंसता छोटा यूजर्स ही है। अब होना क्या है कि जितने भी हैं ये लीडर वो अपना लगा रहे हैं विड्रा, ठीक है ना। विड्रा आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट भी आ रहे हैं, आप देखिए बहुत खुश हो रहे हैं, यार ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। ये एक न्यूज अपडेट वाला आमिर आ जाता है, हमें डराता है, धमकाता है, हमें डराता है, हमें ये ऐसे माइंड हमारा ना इससे बदल देता है कि नोवा एनएफटी पे ना डिपॉजिट करो, ये तो ऐसे ही बातें करता रहता है, ये होता है वो होता है, ठीक है ना। ये तो विड्रा आ रहे हैं, आप लोगों की ये सोच जरूर आती होगी जो मुझे सुनते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन वो विड्रा आपने कभी सोचे कि वो विड्रा किन लोगों के आ रहे हैं। अब आपका विड्रा किस तरह आ सकता है, आपका तो विड्रा आ ही नहीं सकता 50 दिन से पहले, तो आपका विड्रा आ ही नहीं सकता अगर आपके पास टीम नहीं है या आप एक्स्ट्रा वो कोई इसका बेनिफिट रिवार्ड वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो आप जस्ट ओनली डिपॉजिट करा रहे हैं, तो आपका विड्रा नहीं आ सकता। विड्रा कौन ले रहे हैं, वो लीडर लोग ले रहे हैं, या 2 महीने पहले के। अच्छा होता क्या है, मैं अब आप लोगों को बताऊं कि जब 50-50% होता है ना, तो सिस्टम ऐसे डोलना शुरू हो जाता है, सिस्टम खतरे में आ जाता है। 50-50 से मुराद ये है कि आपका डिपॉजिट जो सा वो 50% डिपॉजिट हो रहा है, 50% विड्रा लग रहा है। अगर विड्रा की रेशो ज्यादा हो जाए और डिपॉजिट की रेशो कम हो जाए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईद के दिन है, ठीक है ना, हर बंदे को पैसे की जरूरत है। बहुत सारे लोग स्टे कर जाते हैं कि हम अभी डिपॉजिट करें या ना करें, या हम ईद गुजार लें, ईद के बाद डिपॉजिट करेंगे। मतलब कम्युनिटी की रेशो जो होती है वो स्लो हो जाती है और विड्रा की रेशो जो होती है वो स्पीड ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो पहले लोग बीच में काम कर रहे होते हैं, जिनके आरओआई बन गई होती है, जिनके रेफर रिवार्ड वगैरह जो भी होते हैं मामला, उनके विड्रा लग सकते हैं, वो विड्रा लगाते हैं। अब विड्रा लगाने का बहुत सारे रीजन होते हैं। विड्रा वो इसलिए भी लगाते हैं कि यार ईद आ रही है, हमें पैसों की जरूरत है, हम विड्रा लगाएं। मतलब कि विड्रा की रेशो जो सी वो तकरीबन 70% भी चली जाती है, मिनिमम मैं बात बता रहा हूं, मिनिमम 70% चली जाती है। तो हुआ क्या, विड्रा की रेशो ज्यादा हो गई और डिपॉजिट की रेशो कम हो गई। अब जब डिपॉजिट की रेशो कम होगी, विड्रा की रेशो ज्यादा होगी, तो कंपनी आपको कहां से पैसे देगी। एक मेरा छोटा सा सवाल है, अगर कोई आप में से बहुत ही जो फनकार फिलोसोफर बन के बीच में मैसेज करने आते हैं ना, वो मुझे बल्कि मैसेज ना किया, अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है डायरेक्ट मेरे से कॉल करें। अगर आपको इतना ही नॉलेज है, इतना ही इन्फॉर्मेशन है, या आप इतना ही वो अपने आपको फन्ने खा समझते हैं, तो मेरा नंबर लिखा हुआ, आप मेरे साथ रब्ता करें। आप में इतना अगर कॉन्फिडेंस है बात करने का, तो मेरे साथ बात करें, मेरे सवालों के आप जवाब दें, ठीक है ना। जब विड्रा की रेशो ज्यादा हो जाएगी, डिपॉजिट की रेशो कम हो जाएगी, तो जो विड्रा है वो कंपनी कहां से देगी। पॉसिबल नहीं है, विड्रा कंपनी अपने पल्ले से तो नहीं ना निकाल के कोई भी देती। कंपनी इस मकसद के लिए तो नहीं आई है कि हमने दुनिया में गुर्बत खत्म कर देनी है। कंपनी ये जो आती है ये कमाने के लिए आती है, ना कि खिलाने के लिए आती है। इस बात को आप अपने ज़हन नशीन कर ले, अपने दिमाग में बैठा ले। कंपनी कोई भी कंपनी है वो कमाने आती है, खिलाने नहीं आती है। तो जब विड्रा की रेशो ज्यादा हो जाएगी, डिपॉजिट की रेशो कम हो जाएगी, तो वो आपको विड्रा कहां से देंगे। उनका फिर एक लिमिट होती है, मिनिमम भी। वैसे ज्यादातर जो इस लेवल की जो कंपनी है ना, ट्रेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी, इनका जो टारगेट होता है ये 50-50 पे रहते हैं। 50-50 से ये नीचे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। या ज्यादा ही लगा ले तो 60-40 पे रख लें। अगर 40% इनका जो सा वॉलेट में बैलेंस बच जाता है, तो ये फौरन ही विड्रा जो से अपने स्टॉप कर देते हैं। फिर तरह तरह के बहाने बनाते हैं, ये हो गया सिस्टम में एरर आ गया, सिस्टम में फलान हो गया, अब आप अपनी आईडी नंबर दें, हम फलान दें, अपना स्क्रीनशॉट दें, तो हम आपको विड्रा देंगे। वो चाहे वो छोटे छोटे विड्रा, छोटे छोटे कह वो लीडरों को या जिनके लेवल 2-3 होते हैं ना, उनको विड्रा छोटे छोटे विड्रा दे देंगे। वो इसलिए दे देंगे ताकि वो काम करें। जो काम करने वाले लोग हैं उनको पता चल जाता है यार ये इसकी आईडी है, ठीक है, इसके नीचे टीम बनी हुई है, ये काम करने वाला है या नहीं है। जो तो काम करने वाला होता है उसको विड्रा वो दे देते हैं, ठीक है ना। उसको वो विड्रा देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि ये और लोगों को इस तरफ खींचे, ठीक हो गया। तो वही बात होती है, वो लोगों को अपनी लालच की वजह से खींचता है, और आ जाके फंसते कौन है, जो बेचारे छोटे यूजर्स हैं, जो मासूम हैं, जिनको नहीं इन चीजों का पता, आ जाके वो फंसते। अब उन लोगों को कौन बताए कि आपके साथ बहुत बड़ा ट्रैप कर रहा है, कौन कर रहा है, आपका लीडर ही कर रहा है। वो सिर्फ अपना सोच रहा है कि मैं अपने विड्रा ले लूं, ये फंसता तो फंस जाए, इसकी मैं कुर्बानी दे दूं, मेरे विड्रा निकल जाए। लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि मेरी वीडियो को पूरा सुना करें। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिसने मेरी वीडियो मुकम्मल सुनी और उस पर अमल किया, मैं इस चीज का चैलेंज कर सकता हूं कि उसका कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। वो कभी भी कहीं भी वो लॉस नहीं कर सकता। तो जब इन प्रोजेक्ट्स जितने ये है नोवा एनएफटी, जब इसकी विड्रा की रेशो ज्यादा हो जाएगी, डिपॉजिट की रेशो कम हो जाएगी, तो आपको रोज जो आपकी आरओआई बनती है, आपके रिवार्ड आते हैं, आपके 100 मामला इसमें होते हैं, जो चीजें मिलती हैं, आपकी जो भी सीन है, वो कहां से देंगे। इनकी तो मनी जनरेशन है ही नहीं है, ओनली मनी रोटेशन काम है। जब मनी रोटेशन ही रुक गई, जब कम्युनिटी ही रुक गई, मनी रोटेशन होनी ही बंद हो गई, तो फिर ये आपको विड्रा कैसे देंगे। मेरा एक ही सवाल है,
तो अब आपके साथ बहुत बड़ा ट्रैप होने वाला है। जिन दोस्तों ने तो मेरी मानकर विड्रा ले लिए, वेरी गुड, वो इंशाल्लाह मुझे अच्छे लफ्जों में याद करेंगे। और जिन लोगों ने विड्रा नहीं लिए, मेरी बात को इग्नोर कर दिया है, तो या तो वो भी अच्छे लफ्जों में करेंगे, लेकिन उनका मूड अच्छा नहीं होगा, तब उनका मूड अच्छा नहीं होगा। देखिए, मैंने एक सिंपल सा मेथड बताया था आपको कि चले अगर ऐसा नहीं भी होता कि इनकी विड्रा की रेशो ऊपर नीचे नहीं होती, सिस्टम इनका ठीक चलता रहता है, ठीक है ना, ये नहीं बंद होती, अल्लाह करे ना बंद हो, ठीक है ना, हमारी कोई ये खुशी नहीं है, हमारी ख्वाहिश नहीं है कि ये बंद हो। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह करे कि ये बंद ना हो, ठीक है ना। अगर बंद नहीं भी होती तो ईद के बाद यार आप अभी विड्रा ले ले, ईद के बाद दोबारा डिपॉजिट कर दिएगा। मैंने कल भी आपको वीडियो में समझाया था कि सिंपल सा मेथड, इतना मुश्किल नहीं है। आप ईद के बाद अकाउंट तो आपके एक्टिव ही है, सारा कुछ एक्टिव ही है, अकाउंट के बाद दोबारा ईद के बाद आप दोबारा उसमें अपना एक्टिव कर लिएगा, सिंपल सी बात है। तो लिहाजा आपको मैंने अब सिंपल सा एक मेथड बता दिया कि किस तरह हमें पता चलता है, किस तरह नहीं पता चलता, और किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो ये अभी जो टाइम है मेरे ख्याल से ये डिपॉजिट का नहीं है, ये विड्रा का टाइम है, आप विड्रा करें। और कौन से प्रोजेक्ट कम लॉस वाले होते हैं और कहाँ पे बहुत हाई रिस्क होता है, कहाँ पे इंसान को ज़्यादा मतलब कि थोड़ा बहुत यकीन ज़्यादा कर लेना चाहिए, कहाँ पे इंसान को कम करना चाहिए, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो भी आप लोगों को पूरा तफसीलन बताऊंगा कि किन प्रोजेक्टों पे काम करना चाहिए, किन प्रोजेक्टों पे नहीं करना चाहिए, और इस टाइम कौन से प्रोजेक्ट सेफ हैं और कौन से फुल डेंजर जोन में हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। क्योंकि आपको पता भी एक चीज़ समझाइए तो 20 मिनट हो गए, 20 मिनट से ज़्यादा हो गए, तो इसलिए अगर मैं वो बात बताऊंगा तो घंटा और ऊपर चला जाएगा, फिर इतनी लंबी वीडियो लोगों को मजबूरन स्किप करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें और वीडियो को आगे लाजमी शेयर किया करें, ये भी सदका जारी है। क्योंकि अगर मेरी वीडियो से किसी और को भी फायदा हो गया तो उसका अजर आपको भी मिलेगा, इसलिए वीडियो को आगे लाजमी शेयर किया करें, तो इसका फायदा उठाया करें और मेरी बातों पे अमल करें। मैं आपके फायदे के लिए ही बातें बता रहा हूं। आप यहां से अंदाजा लगा लें, या तो मेरी पिछली बातों में से कोई बात गलत निकली है तो मुझे आप बताएं। मैंने जितने प्रोजेक्ट बताए हैं, आप में से बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में भी ऐड हैं जो मेरी वहां पे वॉइस नोट वगैरह देखते हैं, मेरी अपडेट वहां पे लेते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है मैंने जिस प्रोजेक्ट का बताया वो प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं रहा और चला गया। तो अभी मैं नोवा एनएफटी पे बार बार वीडियो बनाई जा रहा हूं और आप लोगों को मैं बार बार बताई जा रहा हूं कि खुदारा यहां से निकल जाएं, डिपॉजिट कर लें। ये मार्केट में दोबारा आए ही अपनी कम्युनिटी को लूटने के लिए, ये मार्केट में काम करने के लिए नहीं आए। ये उन प्रोजेक्टों में शुमार नहीं होता जो मार्केट में काम करने आए और लोगों को पैसा कमाने का मौका दें। ये थोड़ा सा टाइम इसलिए ज्यादा चल जाते हैं और साथ देखें हमारी अमाउंट लॉक कर देते हैं, फिर ऐसे निजाम बना देते हैं, विड्रा की कंडीशन लगा देते हैं, मिनिमम विड्रा की शर्त रख देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि महीना 1.5-2 महीने इसी तरह गुजर जाएंगे। अब 1.5-2 महीने जब इसी तरह गुजर जाएंगे तो मैं लिख के दे देता हूं, इसमें जो से 90% लोग लॉस में जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे 50-50% होता है और बहुत ऐसे हैं जहां से 50% से भी ज्यादा लोग कमा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका तरीकेकार ऐसे हैं, इनके रूल्स ऐसे हैं कि अगर इनके रूल्स को आप कैलकुलेशन करें, ये सारी चीजें कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो इसमें आपको 90, अगर नहीं तो कम से कम 80% जो लोग हैं वो लॉस में जाएंगे और इस पे जो से 20% लोग हैं वो कमा जाएंगे। और वो 20% कौन लोग होते हैं आप समझ सकते हैं, वो लीडर है सारे। तो खुदारा आप इसी से जरा महफूज रहें। बाकी मैं इसमें मजीद आपको कल और बताऊंगा डिफरेंट चीजें कि आपको कौन से प्रोजेक्टों पे काम करना चाहिए, कहां से आप कमा सकते हैं, ठीक है ना, कहां से नहीं कमा सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, ठीक है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। मैं उसके मुतालिक अभी वीडियो आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं कि मेरा अभी मकसद वो नहीं है कि मैं आपको अपने प्रोजेक्ट पे इन्वाइट करूं, या उस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। मेरी वीडियो बनाने का मकसद है सिर्फ आपको खबरदार करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या किसी ने भी मेरी टीम में शामिल होना हो तो व्हाट्सएप स्क्रीन पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे रब्ता करें, इनबॉक्स मेरे साथ रब्ता करें। मेरा उसमें डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी लगा हुआ है, व्हाट्सएप चैनल भी लगा हुआ है, उसमें उसको भी आप फॉलो कर लें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।